कहानी की शुरुआत में हमें एक फादर अपनी बेटी के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए दिखाया जाता है। उन दोनों को इस तरीके से पहाड़ पर क्लाइंबिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था। अब माउंटेन के एकदम टॉप पर पहुंचने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे थे। उस आदमी का नाम फ्रैंकलिन था और उसकी बेटी का नाम नोरा। और अब फ्रैंकलिन अपनी बेटी को ये बता रहा था कि इस जगह पर सालों पहले बहुत ही बड़े बड़े राक्षस रहा करते थे, लेकिन उनके बॉडी पर रोशनी पड़ने के बाद वो सब पहाड़ों में कन्वर्ट हो गए। और नोरा ये सारे पहाड़ जो देख रही है वो असल में राक्षस हैं। नोरा तो ये बात सुनकर बहुत ही डर गई थी, लेकिन फ्रैंकलिन बताता है कि ये सिर्फ एक कहानी है। अब यहाँ से पूरे 15 साल बीत जाते हैं। नोरा काफी बड़ी हो गई थी। वो तो अब एक रिसर्चर बन गई थी जो जमीन के अंदर खुदाई करके फॉसिल्स ढूंढा करती थी। नोरा हमेशा की तरह जमीन में खुदाई जारी रखती है और अब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद नोरा को जमीन के अंदर फॉसिल मिल भी गए थे। ये हड्डियां थी उन डायनासोर्स की जो हजारों सालों पहले लुप्त हो चुके थे। नोरा ने इस रिसर्च को अंजाम दिया था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो तो अपने दोस्तों के साथ आराम से एंजॉय कर रही थी। अब हमें उसी जगह की थोड़ी दूर पर एक कंस्ट्रक्शन एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर सारे वर्कर्स एक सबवे स्टेशन बना रहे थे, इसीलिए उन्हें वहाँ पर लगातार ब्लास्ट भी करना पड़ता है। अब एक टीम सारा काम ठीक चल रहा है ये देखने के लिए अंदर जाती है, तभी अचानक से वो पूरी जगह एकदम से डिस्ट्रॉय होने लगी थी। पूरा टनल वर्कर्स के ऊपर गिरने लगता है। सभी लोग तो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। किसी को कुछ नहीं समझता कि आखिर हुआ क्या। जब इन सारी बातों के बारे में मिलिट्री के हेड्स को पता चलता है तब उन्होंने अपनी एक टीम को वहाँ पर जाकर चेक करने के लिए कह दिया था। और अब उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा ओपन हो गया था जो देखने से नॉर्मल लगता ही नहीं। ये खबर तो पीएम तक पहुंच गई थी, इसीलिए उन्होंने इन सारी बातों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कमेटी बिठाने का डिसीजन लिया था। अब यहाँ पर नोरा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती ही रहती है, तभी एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उसके पास आकर नोरा को अपने साथ लेकर चले जाता है। दरअसल पीएम ने नोरा को बुलाया था उसके मिशन में हेल्प करने के लिए। नोरा जिस जगह पर गई थी वहाँ पर देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक मौजूद थे और अब उन लोगों को वही फुटेज दिखाया जाता है जब सबवे स्टेशन बनाते टाइम हादसा हुआ था। फुटेज में चारों तरफ अफरा तफरी दिखाई जाती है, लेकिन नोरा ने वो चीज देख ली थी जिसे किसी ने भी नहीं देखा था। नोरा को वहाँ पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं और अब नोरा एक अंदाजा लगाती है कि ये शायद से वही राक्षस हो सकते हैं जो सालों पहले पहाड़ों के रूप में सो चुके थे। नोरा की ये बात सुनने के बाद वहाँ के सारे वैज्ञानिक उस पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लग रहा था कि नोरा बच्चों जैसी बातें कर रही है, लेकिन जब वहाँ की एक एजेंट कुछ फुटेजेस दिखाती है तब उसे अच्छे से एनालाइज करने के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का चेहरा दिखाई देता है और इसी मॉन्स्टर ने पहाड़ों पर मौजूद सभी लोगों पर हमला किया था। अब इस सबूत की वजह से सारे वैज्ञानिक नोरा की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, जिसके बाद एक कड़ी इन्वेस्टिगेशन चालू करने की परमिशन ग्रांट कर दी गई। अब हमें एक बहुत ही बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो पहाड़ों के एकदम बीचों बीच अपना घर बनाकर रह रहे थे और कुछ ही देर बाद उस जगह पर भूकंप आ जाता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए घर के स्टोर रूम में जाकर छुप गए थे। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तब वो दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन उन दोनों ने ये देखा कि उनका आधा घर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। आखिरकार ये किसने किया किसी को भी अंदाजा नहीं था। अब ये पूरी बात मिलिट्री वालों को पता चल गई थी, इसीलिए जैक नाम का एक एजेंट नोरा को लेकर उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है। यानी कि नोरा भी इस मिशन में परमानेंटली शामिल हो गई थी। नोरा और जैक उस जगह पर जाने के बाद बैन नाम के एक सोल्जर से मिलते हैं जो उन्हें सारी बातें बता रहा था। दरअसल मिलिट्री वालों को ये लग रहा था कि ये घर उसी मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय किया है जिसे कि उन्होंने अपने फुटेज में देखा था। और अब नोरा उन बूढ़े कपल के साथ पूछताछ करके सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगी थी। ये सारी चीजें एक बहुत ही बड़े राक्षस ने की थी। इसका सबूत उन्हें जमीन पर बने एक बहुत ही बड़े पैर के निशान से मिल जाता है। ये पैर का निशान तो बहुत ही बड़ा था, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राक्षस कितना बड़ा होगा। नोरा उस गड्ढे के अंदर जाकर चेक करने लगती है, तभी उसे कुछ अजीब तरीके की स्मेल आ रही थी। हालांकि नोरा समझ नहीं पाती कि ये स्मेल किसकी है, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था कि इन सारी बातों का जवाब किसके पास मिल पाएगा। नोरा तुरंत जैक और सोल्जर के साथ निकल पड़ती है अपने फादर के यहाँ पर। दरअसल इतने सालों बाद नोरा अपने फादर फ्रैंकलिन के साथ नहीं रहती थी। नोरा तो तुरंत अपने फादर के पास पहुंचकर उनसे मदद मांगती है। नोरा के फादर एकदम से पागल हो चुके थे, इसीलिए उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में रखने के बाद यहाँ पर छोड़ दिया गया था। नोरा जब अपने फादर के रूम में जाती है तो वहाँ पर उसी मॉन्स्टर्स के बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे। जैसे लग रहा था कि नोरा के फादर इन सारी चीजों पर काफी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं। और अब नोरा अपने फादर को वही सारी फुटेजेस दिखाती है जिसमें कि वो मॉन्स्टर इंक्लूडेड था। नोरा के फादर तो ये सारी चीजें देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक रह गए थे और अब वो बताते हैं कि जिसका डर था वही हो गया। वो खतरनाक मॉन्स्टर जो पहाड़ बनकर सालों से छुपे हुए थे वो अब जाग चुके हैं।
लेकिन उन्हें ढूंढकर खत्म करना इतना भी आसान नहीं था। इसीलिए अब नोरा का फादर उसके साथ चले जाता है कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो सब उसी पहाड़ी इलाके में पहुंच गए थे और अब नोरा का फादर स्मेल की मदद से ये पता लगाते रहता है कि वो मॉन्स्टर गया कहाँ पर है। हालांकि नोरा को लग रहा था कि उसके फादर एकदम से पागल हो चुके हैं और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी नोरा और उसके फादर के पीछे एक बहुत ही बड़ी आंख खुलती है, जो और कोई नहीं वही खतरनाक मॉन्स्टर था। और अब देखते ही देखते वो मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है, जो साइज में उन सभी से कई गुना बड़ा था। नोरा और फादर तो ये देखकर एकदम से शॉक रह जाते हैं। उन दोनों ने तो बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया था। उस मॉन्स्टर की तो क्यूट सी पूंछ भी होती है। नोरा और उसके फादर सभी लोगों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और अब उन्होंने उस मॉन्स्टर का वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि हेडक्वार्टर में सभी को पता चल सके कि ये मॉन्स्टर रियल में है। अब वो सब अपनी जान बचाकर हेडक्वार्टर में वापस लौट आते हैं। ये बात पता चलने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी और अब सरकार ये डिसाइड करती है कि वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देगी, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर सिटी में पहुंच गया ना तो वो चारों तरफ तबाही मचा देगा। इस मॉन्स्टर को खत्म करने की जिम्मेदारी बैन को दी जाती है और अब बैन अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़ता है मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सारे मिलिट्री वालों ने उस मॉन्स्टर को एकदम से घेर लिया था और अब वो लगातार ग्रेनेड लॉन्चर उसके ऊपर फायर करते ही जा रहे थे। एक टाइम पर तो वो मॉन्स्टर एकदम कमजोर पड़ गया था, पर वो फिर एकदम गुस्सा होकर सभी पर पलटवार करना स्टार्ट कर देता है। मॉन्स्टर ने लगभग सारे मिलिट्री ट्रक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर वो जैसे ही नोरा और बाकी सोल्जर्स को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, तभी नोरा के फादर मॉन्स्टर के एकदम सामने आ गए थे, जो उसे अटैक ना करने के लिए बोल रहे होते हैं। और वो मॉन्स्टर भी एकदम से रुक गया था, जैसे कि वो नोरा के फादर की बात समझ रहा हो। पर तभी दूसरी तरफ से बचे हुए मिलिट्री वाले मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो मॉन्स्टर फिर से एकदम गुस्सा हो गया था और अब उसने नोरा के फादर को ही मारकर दूर फेंक दिया होता है। नोरा रोते हुए अपने फादर को बचाने चली गई थी, लेकिन अब नोरा के फादर के पास बहुत ही कम टाइम बचा था। बहुत ज्यादा घायल हो जाने की वजह से उनकी सांसें अचानक से अटकने लग जाती हैं। नोरा के फादर नोरा को कुछ बताना चाहते थे, लेकिन एंड मोमेंट पे उनकी मौत हो जाती है। नोरा इस बात से बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो क्रिएचर भी सारी चीजें डिस्ट्रॉय करके वहाँ से भाग चला था। अब इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। नोरा अपने फादर के कमरे से जमा की गई एक बुक पढ़ रही थी, जहाँ पर उसे मॉन्स्टर्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट जानकारी पता चली थी। नोरा बताती है कि वो सारे मॉन्स्टर्स बेल के साउंड से काफी ज्यादा डरते हैं और साउंड बजने की वजह से वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते। नोरा ने जब ये बात बैन और उसकी टीम को बताई, तब ये प्लान उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए अब उनकी टीम ने डिस्कस करने के बाद ये प्लान को एग्जीक्यूट करने का डिसीजन ले लिया था। अगले दिन जब मॉन्स्टर के लोकेशन का पता चल जाता है, अब मिलिट्री वालों ने हेलीकॉप्टर पर बहुत ही बड़े बड़े घंटे बांध दिए थे, जिससे कि वो लगातार मॉन्स्टर के आजू बाजू बजाते रहते हैं। और अब जो होना था वही हुआ। वो मॉन्स्टर घंटियों की आवाज से काफी परेशान होने लगता है। वो तो तुरंत नीचे बैठकर अपने कान बंद कर लेता है। मिलिट्री वालों को लग रहा था कि वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे, पर तभी वो मॉन्स्टर खुद को म्यूटेट कर लेता है और अब घंटियों का उसके ऊपर कुछ भी असर ही नहीं हो रहा था। मॉन्स्टर ने तो वहाँ पर मौजूद सभी हेलीकॉप्टर्स को मच्छर की तरह एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि मिलिट्री वालों का ये प्लान भी एकदम फ्लॉप हो गया था। पर तभी उस मॉन्स्टर के सामने एक छोटा बच्चा और उसका फादर मौजूद होता है। हालांकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो उस लड़के और उसके फादर को कुछ भी नहीं करता, जिससे कि ये पता चल रहा था कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर किसी की जान लेने नहीं आया था, बल्कि उसका मकसद तो कुछ और ही था। और अब वो मॉन्स्टर लगातार सिटी की तरफ बढ़ने लग जाता है। जब ये बात मिलिट्री वाले और सरकार को पता चली, तब वो सब लगातार सिटी को खाली करने में लग गए थे। सारे सिटीजन्स को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया था। यहाँ पर नोरा, जिसके प्लान की वजह से इतने सारे लोग मारे गए थे, वो अब एकदम से डिप्रेस हो गई थी। उसे लग रहा था कि वो इस मिशन के लिए बनी नहीं है और वो ये मिशन कभी खत्म कर ही नहीं पाएगी। अब नोरा जैक के साथ गाड़ी में जाती रहती है। तभी नोरा ने नोटिस किया कि उसके फादर की बुक पर बहुत जगह एक ही वर्ड रिपीट हुआ है और वो मिस्टीरियस वर्ड था सिंडिंग। जैक ने कहा कि उसने सिंडिंग वर्ड पहले भी सुना है। सिंडिंग वर्ड रिलेटेड था ब्रिटिश का एक बहुत ही बड़े राजा से, जिनका शानदार पैलेस अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इस बात से नोरा और जैक को एक क्लू मिल गया था, इसीलिए वो दोनों तुरंत उस पैलेस की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो दोनों अंदर जाने की रिक्वेस्ट करने लगे थे। उस जगह का केयर टेकर एक बूढ़ा आदमी होता है, जिसने उन दोनों से बिना क्वेश्चन पूछे अंदर ले लिया था। उल्टा वो बूढ़ा आदमी कह रहा था कि उन्हें नोरा और जैक का बहुत ही टाइम से इंतजार था और अब वो उन दोनों को एक स्टोर रूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर उन्हें एक खतरनाक सीक्रेट पता चलने वाला था। अब वो आदमी नोरा और जैक को बहुत सारे स्केलेटन दिखाता है, जो नॉर्मल आदमी के लग ही नहीं रहे थे। वो बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के होते हैं। जब उस बूढ़े आदमी ने ये सीक्रेट रिवील किया कि ये सारे स्केलेटन उसी
मॉन्स्टर्स के फैमिली के हैं। दरअसल इस पैलेस को बनाते टाइम राजा का ये विश्वास था कि वो इन मॉन्स्टर्स के सारे प्रजाति को बेसमेंट में रखे, जिससे कि उनकी धन और प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी। और ये जो मॉन्स्टर सिटी में तबाही मचा रहा है वो अपनी फैमिली को जरूर ढूंढ रहा होगा, लेकिन यहाँ उसकी पूरी फैमिली स्केलेटन में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर ये बात उसे पता चल गई ना तो वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। हालांकि नोरा और जैक को सारी बातें पता चल गई थी, लेकिन वो सब अभी भी मॉन्स्टर को रोक नहीं सकते थे। तभी नोरा ने ये नोटिस किया कि जब वो स्केलेटन्स पर यूवी लाइट मार रही है तब वो स्केलेटन्स अपने आप ही जलना स्टार्ट हो गए थे। और अब इससे ये पता चलता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स यूवी लाइट से मर जाते हैं। इसीलिए नोरा ने बेन से कॉल करके बहुत ही बड़ी बड़ी यूवी लाइट्स इंतजाम करने के लिए कह दिया था। नोरा के पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लान होता है। नोरा एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर के स्केलेटन को गाड़ी पर रख देती है और अब वो जैक के साथ निकल पड़ी थी उस बड़े से मॉन्स्टर के सामने जाने के लिए। दरअसल नोरा उसका ध्यान भटका रही थी। जब वो मॉन्स्टर अपने परिवार के लोगों का स्केलेटन देखता है तब वो लगातार नोरा की गाड़ी का पीछा करने लगा था। उस मॉन्स्टर के सामने जो भी आ रहा था वो लगातार डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ता जा रहा होता है। और अब नोरा उसे डायरेक्टली लेकर एक ऐसे स्पॉट पर आ गई थी जहाँ पर बेन और उसकी पूरी टीम पहले से ही तैनात होती है। और ये सारी चीजें उनका एक प्लान था। मॉन्स्टर के आने के बाद बेन की पूरी टीम ने उसके ऊपर यूवी लाइट डालना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो मॉन्स्टर की पूरी बॉडी एकदम से जलने लग जाती है। मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्यों नोरा को काफी अजीब लगने लगता है। वो मॉन्स्टर के इस तरीके से चिल्लाने की वजह से काफी इमोशनल हो गई थी और अब नोरा को ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर ये डिजर्व नहीं करता। इसीलिए नोरा ने सारी यूवी लाइट्स को एकदम से बंद कर दिया होता है। वो तो मॉन्स्टर से कह रही थी कि वो यहाँ से तुरंत चली जाए और अब वो मॉन्स्टर एकदम ध्यान से नोरा को देखने लग गया था, जैसे कि वो नोरा को थैंक यू कहना चाहता हो। लेकिन उस मॉन्स्टर की नसीब अच्छी नहीं होती। कुछ ही देर में वहाँ पूरी जगह पर सनलाइट पड़ने लगती हैं और अब जैसे ही सूर्य की किरणें उस मॉन्स्टर की बॉडी पर पड़ी वो पूरा का पूरा जलने लगा था। नोरा को याद आता है कि बचपन में उसके फादर ने सेम चीज कही थी। वो मॉन्स्टर जो पहाड़ों के बीच में रहा करते थे वो सनलाइट की वजह से पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं और अब उसी तरीके से वो मॉन्स्टर भी एकदम पत्थर में कन्वर्ट होने लगा था। थोड़ी देर बाद ही वो पूरा पत्थर में कन्वर्ट होकर मर जाता है। हालांकि नोरा ने मिलिट्री वालों के साथ मिलकर मिशन सक्सेसफुल बना लिया होता है, लेकिन उसे कहीं न कहीं मॉन्स्टर के जाने का दुख भी हो रहा था। पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।